बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम सलारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो सब मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, सियासी जमात है, और जो हमारी एक एस्टेब्लिशमेंट से लेकर जो हमारे जितने पाकिस्तान की सियासी पार्टी हैं, तो उन्होंने का एक मुकम्मल एक इस वक्त एक गठजोड़ है और उनकी कोशिश ये है कि इस सियासी जमात को ख़त्म कर दिया जाए। मगर उनके लिए शायद ये अब एक ख्वाब बन चुका है कि तहरीक इंसाफ जो पहली बारी है कि पहले वाली तहरीक इंसाफ नहीं रही, क्योंकि वो अब वो कुंदन बन चुकी है कि जितने तरीके हर पार्टी में कुछ मफाद परस्त लोग होते हैं, कुछ मफाद परस्त तोला होता है। और ये कि दुनिया का रीत रिवाज या रस्म है कि अच्छे वक्त में जो आपके साथ जुड़े लोग होते हैं वो बुरे वक्त में छोड़ देते हैं। कौन लोग छोड़ते हैं? जो लोग आपके अच्छे वक्त को देख कर आए होते हैं, जो लोग खुशामदी होते हैं, जो लोग कुछ आप पड़ोस होते हैं, जो लोग आपसे कुछ फ़वाद हासिल करना चाहते हैं। और बुरे वक्त में सिर्फ आपके से मोहब्बत करने वाले लोग, आपके कदरदान लोग, आपकी सलाहियतों के कदरदान लोग सिर्फ वही रहते हैं। मगर इस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो एक मुश्किल वक्त देखा और अभी देख भी रही है स्टिल, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ सिर्फ वो लोग हैं जो सिर्फ आप कह सकते हैं कि आग से खेलना जानते हैं, या फिर आग से खेल रहे हैं, या फिर उनको आग से खेलने का शौक़ है। बहुत सारी उन्हें सख्तियाँ सोबतें बर्दाश्त की, जेलें काटी, अपने कारोबार तबाह कर लिए, मगर खान का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो यानी कि बहुत यानी कि वफादार लॉयल साहब होते थे, दलेर लोग होते थे, जो जीने मरने की बातें करते थे। तो जो वक्त आया तो वो छोड़ गए, जिन्हें फवाद चौधरी, फ़र्क हबीब, अबरारुल हक, शीरी मज़ारी, और यानी कि इस तरह बहुत सारे लोग हैं, परवेज़ खटक साहब, जहांगीर तरीन, इसका अलीम खान, और मतलब जितने भी नाम गिनवाएं उतने कम है। तो जो 25-25 साल 30-30 साल की रफाकत थी, मुश्किल वक्त आया तो वो सभी छोड़ गए। तो मगर अब जो लोग पार्टी में शामिल हैं, यानी कि ये जितने भी नाम गिनवाए हैं, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 20-20 साल रफाकत, जो खान के पक्के दोस्त समझे जाते थे, या फिर वो लोग जो अभी तक खान साहब सियासत में नहीं आए थे और वो खान साहब के साथ अटैच थे, वो उनके दोस्त थे, जिन्होंने शौकत खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत ज़्यादा फंडिंग भी की। और यानी खान साहब उनको बहुत अपना एक वफादार साथी समझते थे। मगर जब वक्त मुश्किल वक्त आया, खान साहब ज़िंदगी का सबसे बड़ा बुरा वक्त आप कह सकते हैं वो आया, तो वो लोग सारे यानी कि छोड़ गए। और उनको खान साहब में लाखों यानी कि वो जो थे इख्तलाफात हुए, बहुत सारी खराबियां भी यानी कि नज़र आना शुरू हो गई। मगर वो भी लोग अभी तक मौजूद हैं, वो आपके साथ यानी कि आप देख सकते हैं कि जमहूरियत गल आप उसको कह सकते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी, कि जिसमें यास्मीन राशिद, 80 साल यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर, ठीक है, जो उनको कैंसर का मर्ज लाक है, और वो बड़ी बहादुरी से, बड़ी दलेरी से वो जो है जेल काट रही है। उसके बाद आलिया हमजा, उसके बाद सनम जावेद, ठीक है, यानी क्यों इनको, उसके बाद ताज गुल साहबा, जिन्होंने कौन कौन सी मुश्किलात बर्दाश्त नहीं की, जेलें काटी, मारे खाई, वो यानी कि किस तरह जुल्म का, सैयद का, यानी कि जबर का, यानी कि बड़े एक एहसन तरीके से आप कह सकते हैं, एक बड़े सब्र से, तहम्मुल से उनका फेस किया। मियां असलम इकबाल का जो लाहौर से है, उनकी फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, उनको डेरे को तोड़ दिया गया, डेरा बंद कर दिया गया, उनके घर पे छापा मारा, और दूसरे दिन उनकी बेटी का निकाह था। तो यानी कि उस वक्त उनके बेटी के जहेज का सामान उठा कर ले गए पुलिस वाले, यानी कि उसके पता नहीं कौन कौन से यानी शहर अफरीदी ने जनाजे उठाए बकायदा। आजम स्वाति 80 साल बुजुर्ग, जिन्होंने बड़ी एक यानी कि बहादी से जो वो जेल काट रहे हैं। अली अमीन गन्नापुर, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, यानी कि पार्टी की भी जिम्मेदारियाँ हैं। उसके बाद यानी कि वो CM भी हैं अपने सूबे के, और बड़े एक यानी कि वो उनके यानी कि उस इस्टेब्लिशमेंट को भी यानी कि साथ लेके चलना, और यानी हुकूमत में बैठना, और सूबे के में काम करवाने, और वफाकी हुकूमत को भी जो है ना एक आप कह सकते टफ टाइम देना, और उनका यानी कि अपोजिशन भी करना।
तो ये एक बड़ा यानी कि जहानत का भी कह सकते हैं और दिलेरी का भी काम कर सकते हैं जो अली अमीन गंदापुर का कर रहे हैं। और हर वक्त यानी कि शक शुबहात में रहना, तो एक यानी कि आप देखा उनके ऊपर इल्ज़ाम भी यानी कि लगते रहते हैं। सहाफ़ी इजलात जो हैं वो उनके ऊपर बोलते रहते हैं, काम वगैरह लिखते रहते हैं। तो वो इन चीज़ों का जवाब देना, इन चीज़ों को माइंड में रख के चलना एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है। उसके बाद मिस्टर गौहर साहब जिन्होंने यानी कि उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप ली और कबूल की, जिस वक़्त लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेते भी घबराते थे, डरते थे। मिस्टर गौहर साहब ने उस वक़्त पीटीआई की चेयरमैनशिप ली और कबूल की, जिस वक़्त लोग बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ में वो शामिल भी उसी वक़्त हुए, ठीक है। जिस वक़्त तहरीक इंसाफ का लोग नाम देना भी यानी कि वो पसंद नहीं करते थे, खौफजदा थे, वो लोग तहरीक इंसाफ का नाम लेते डरते थे। लोगों ने अपने घरों के छतों से तहरीक इंसाफ के झंडे उतार दिए थे, क्योंकि पुलिस के छापे पा रहे थे, चादर का तकद्दुस पमाल हो रहा था, खवातीन की बेरुमती की जा रही थी। और उस वक़्त मिस्टर गौहर साहब यानी मैदान अमल में आए और अपनी जहानत से और यानी कि अपने वो एक प्रोफेशनल वकील थे, यानी को उन्होंने कानूनी नुक्ता नज़र से उन्होंने यानी कि इस तरफ यानी कि तहरीक इंसाफ को लेकर गए कि वो इलेक्शन तक लेकर आए, ठीक है। और फिर जिस तरह उन्होंने मुकदमा लड़ा इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन के साथ, और यानी कि बल्ले का निशान छीना गया, फिर यानी कि इस तरह का एक कंपेन की, उस वक्त टिकटें दी। बेशक ये इंस्ट्रक्शन खान साहब की थी, मगर मेन किरदार जो बार अवाम के साथ सब में पे थे वो मिस्टर गौहर साहब थे। तो उन्होंने जिस तरह एक कारकुनान को इत्मीनान में लिया और रहनुमाओं के इत्मीनान में लिया और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन तक लेकर आए, ये भी उनकी खूबियों का खुला सबूत है। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब यानी कि एक शेर की तरह दहाड़ते हुए, जिस तरह नाम शेर है तो वो शेर की तरह दहाड़ते हुए मैदान अमल में निकले। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह जलसे जुलूस किए, लोगों के उनके अंदर जो खौफ था, जहन में खौफ के बुत थे वो तोड़े, मगर बेशक उनको पार्टी से निकाल दिया गया। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं। उसके बाद जो साहब का एक जारहाना रवैया होता है हर जगह पे, और ये आपको पता है कि इतनी बड़ी सियासी पार्टी है और वहाँ पे कुछ यानी कि हम आपस के अख्तलाफात भी होते हैं, जो एक जमहूरियत का हुसन है, मैं इससे इनकारी नहीं हूँ, मगर जो शेर साहब भी हैं उनका भी जो एक रवैया वो जारहाना रवैया होता है। तो यानी कि उनको पार्टी से यानी कि आउट कर दिया गया, मगर उस वक्त वो पार्टी के अंदर शामिल हुए, जो कि उस वक्त लोग जो बड़े बड़े पुराने रहनुमा थे वो अंदर छुपे हुए थे, मगर वो सड़कों पे वो लड़ रहे थे और एक जंग का माहौल पैदा किया हुआ था और मार रहे थे और मारे खा रहे थे। उस शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी सियासत का, उनके बाबा जिदाद की सियासत का जो रास्ता है वो जेलों में से नहीं गुजरता। उन्होंने हमेशा मुफाहमत की सियासत की, मगर शाह महमूद कुरैशी ने तारीख बदल दी अपने ख़ानदान की और अपने पाकिस्तान की। खान का साथ का यानी कि देगा और इस तरह चट्टान की तरह मजबूत उनके साथ खड़े हैं पूरे कद के साथ। और मैं समझता हूँ उनका कद कात में अब पहले से भी ज़्यादा सियासी कद कात में यानी कि उनका पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि जिस तरह वो जेल काट रहे हैं। उनकी यानी कि बेटी जो है मेहरबान कुरैशी साहब उनके साथ है, ठीक है, वो हुकूमत में MNA है, यानी कि उनका साइफर का मुकदमा उनके ऊपर है। और जिस तरह वो यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का जेलों का मुकाबला कर रहे हैं और यानी कि वो डट कर खड़े हैं, उनको बहुत सारी ऑफर भी की गई हैं कि आप यानी कि तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और आपके जो सख्तियाँ वो कम हो सकती हैं, मगर उन यानी कि उन्होंने हर ऑफर को ठुकराया और यानी कि वो डट कर खड़े हैं और चट्टान की तरह खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये थी तहरीक इंसाफ जो ख़त्म करने की बातें कर रहे थे, जो कहते थे कि तहरीक इंसाफ को तोड़ देंगे, ख़त्म हो जाएगी, मगर अब पहले से भी ज़्यादा जो है वो ताकतवर हो चुकी है तहरीक इंसाफ। कि अब तहरीक इंसाफ में जो लोग बचे हैं, जो लोग रह गए हैं, जो लोग खड़े हैं, वो मरने मारने के लिए तैयार है, अपनी सारी उम्रें जेलें काटने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मगर वो खान साहब का साथ छोड़ने के लिए नहीं तैयार। जो लोग मफाद परस्त थे, जो लोग वक्ती थे, जो खुशामदीद थे, जो चापलूस थे, अब वो सारे के सारे लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ जो है कुंदन बन चुकी है, एक तहरीक बन चुकी है जिसको सदियों याद रखा जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।